क्या आपको कभी गर्दन, पीठ या कमर में असहनीय दर्द महसूस हुआ है? कोई ऐसा दर्द जिसे सहन कर पाना मुश्किल हो रहा हो, ऐसा दर्द जिसे ठीक होने के लिए आपको ऑपरेशन कराने के लिए कह दिया गया हो। ये सोचकर ही इंसान सुध-बुध खो देता है तो ऑपरेशन कराना कितना मुश्किल होगा। ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली की चांदनी चौक इलाके की रहने वाली जरीना खान के साथ। हालांकि उन्होंने अपनी बीमारी का ऐसा सटीक इलाज ढूंढ लिया जिससे वो बिना ऑपरेशन ही आज बिल्कुल फिट हैं। आइए जानते हैं कैसे। ये है जरीना खान जी, जो दिल्ली के सबसे व्यस्तम इलाके चांदनी चौक में रहती है। जरीना जी के परिवार में सिर्फ उनका एक बेटा है जो कि प्राइवेट जॉब करता है। कुछ साल पहले जरीना जी के पति का देहांत हो गया। जरीना जी जिंदगी में अभी आगे बढ़ ही रही थी कि वो ऐसे दर्द से पीड़ित हो गई। एक वक्त था जब इनका 4 कदम चलना तो दूर, हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया था। जरीना खान जी मेजर स्पाइनल प्रॉब्लम से जूझ रही थी। उन्हें उठते बैठते वक्त कमर में असहनीय दर्द होता, चलने फिरने झुकने में बहुत ज्यादा ही परेशानी होती थी। दर्द इतना बढ़ गया कि वो दूसरों पर निर्भर रहने लगी। उन्हें ऐसी जकड़न महसूस होती जैसे गर्दन के पास कुछ टूट चुका है। डॉक्टर ने सर्जरी करने को कह दिया था। जरीना जी डर गई। उनका डरना लाजमी भी था क्योंकि ये सर्जरी एक जटिल प्रक्रिया होती है। फिर जरीना जी को उनके दर्द की दवा हकीम सुलेमान खान साहब के नुस्खे के तौर पर मिला। जानिए कैसे। हाँ, मुझे तो स्पाइन की मेजर प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था, लेकिन जब मुझे कई जगह में कई हॉस्पिटल्स में ये कहा गया कि आपको तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, तब मैंने सबसे पहले, क्योंकि हकीम साहब का प्रोग्राम में अपने ऑपरेशन दवाइयाँ खाने से पहले, डॉक्टर के दिखाने से पहले भी देखती थी ऐसे ही शौकिया। तो मैं इतनी इम्प्रेस हुई, बता नहीं सकती आपको। जब मैं उनका प्रोग्राम देखती थी इतना अच्छा लगता था। उनकी बातचीत में ना एक अपनापन, खुलूस, सच्चाई नज़र आती थी। सच्चाई के साथ बोल रही हूँ मैं, इसमें दो राय नहीं बिल्कुल, क्योंकि मुझे उनसे क्या, वो तो मेरे लिए अजनबी है। फिर इसके बाद मैंने कहा मुझे भी फॉलो करना चाहिए, इस दवाई को लेना चाहिए। जब मैंने पिछले 3-3.5 साल 4 साल से दवाई ली मैंने, तो मुझे उससे पी केयर ली पहले मैंने, तो पी केयर से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। फिर इसके बाद कुछ दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर साहब जल्दी से अभी किसी भी तरह से ये दवाई जो है मैं मतलब नहीं लेना चाह रही, अब थोड़ी जल्दी से हो जाए, तो फिर वो टी केयर लग मुझे तो इस्तेमाल करने के लिए कहा। फिर मैं टी केयर खाने लगी। बस उससे तो मुझे और भी रिलीफ मिला ज़्यादा। मैं दवाई बराबर लेती रही, लेकिन दवाई को मैंने नहीं छोड़ा। अगर कहीं पर किसी फंक्शन में जाना होता था या मुझे कुछ भी कहीं पर भी जाना होता, लेकिन दवाई में अपने पंक्चुअलिटी से लेती। ये वही जरीना खान जी हैं जिनका चलना फिरना लगभग बंद हो चुका था, लेकिन अब वो सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, झुक भी सकती हैं और अपने सारे काम खुद ब खुद कर लेती हैं। पिछले 6 सालों से जरीना खान जी हकीम सुलेमान खान साहब के नुस्खे, उनके द्वारा सुझाई गई दवाइयों का सेवन कर रही हैं। जरीना खान जी अब सिर से पांव तक फिट है। रिश्तेदार भी उन्हें इस तरह फिट देखकर यही कहते हैं कि जरीना जी को कभी कोई स्पाइनल की बीमारी हुई ही नहीं। मैं तो हकीम साल से प्रोग्राम तो कम से कम 8-9 साल से देख रही हूँ उनका, और मेरे ख्याल से 6-7 साल तो हो गए होंगे कम से कम, जब से जुड़ी हुई हूँ। और अब भी मैं लेती हूँ दवाई उनकी, क्योंकि बिल्कुल फिट हूँ मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी दवाई उनकी लेती हूँ। मेरे पास टी केयर है। कभी ना कभी जब मुझे लगता है कुछ मुझे लेनी चाहिए तो ले लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ले लेती हूँ। मैं सोचती हूँ अब उम्र बढ़ रही है तो इसलिए ये है कि इस दवाई के कुछ के टच में रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम दवाई कभी कभी ले लेंगे तो इससे ये है कि हमें कोई इतनी महंगी दवाई भी नहीं है, तो हमें फ़ायदा ही होगा। दूसरे हकीम साहब की भी मेहरबानी से, अल्लाह के बाद। हाँ, मैं अपना काम भी ज़्यादातर खुद ही कर लेती हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और इसके साथ साथ जो है जो दवाइयाँ मैंने खाई हैं, पहले पी केयर खाई, फिर टी केयर खाई, पिछले 4-5 साल से मैं डॉक्टर साहब की दवाइयाँ बराबर इस्तेमाल कर रही हूँ। आजकल कुछ कम कर रही हूँ क्योंकि अब मैं काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हूँ। जरीना खान जी अब हर बीमारी के लिए हकीम साहब द्वारा बताए गए हर नुस्खे को बहुत नजदीकी से फॉलो करती हैं। इतना ही नहीं, वो खुद ही घर में दवाइयाँ बनाती हैं और दूसरे जरूरतमंदों की मदद करती हैं। फायदे पाकर अब लोग जरीना जी के पास दवाइयों के लिए आते हैं।
जरीना जी बताती हैं कि इससे बेहतर कोई पल हो ही नहीं सकता जब लोग आपकी वजह से बड़ी बीमारी से मुक्त हो रहे हो। सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। हाँ, कई नुस्खे और मैंने आगे भी फॉलो करे, इतने करें, लोग मेरी दुआएं देते हैं लोग मुझे। मैंने तो एक पेट की प्रॉब्लम की दवाई है वो बताई थी, मैंने बनाई थी और वो मैं सबको मैंने दी, लोगों को दी तो उनको इतना फ़ायदा हुआ तो कि लोग आने लगे मुझ पास लेने के लिए कि आप मैडम और दवाई दे दीजिए, हमें दे दीजिए। और एक मैंने स्पाइन की भी दवाई बताई थी, वो थी अश्वगंधा और छोटी हड़ वगैरह 2-4 चीज़ें थी, वो मिला के भी मैंने बना रखी है, उसका भी इस्तेमाल करते, उससे ही बहुत फ़ायदा है। और एक दवाई बनाई थी उन्होंने गुड़मार बूटी, कलौंजी और मेथी दाना, वो थी हमारी शुगर की दवाई। एक दवाई थी वो साबुत धनिया और आंवला और कलौंजी, एक ही दवाई बनाई। इस सब दवाइयों को मैंने आगे भी दिया क्योंकि पहले मैंने, हालांकि मुझे थायराइड तो नहीं था, शुगर भी नहीं था, लेकिन मैंने लोगों को दिया। जब मैंने देखा कि मुझे भी इससे फ़ायदा हो रहा है अश्वगंधा वगैरह से, तो फिर मैंने ये दवाइयाँ भी बनानी शुरू कर दी। जब ये मैंने दवाइयाँ घर में बनाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे उसमें, पहले उसे कूटना पड़ा, फिर मिक्सी में चलाना पड़ा, लेकिन खैर मुझे अच्छा लगता था। तो फिर इसके बाद मैंने सब लोगों को देनी शुरू करी वो दवाई, तो उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ और लोगों ने दवाई भी दी और लेने भी आने लगे दवाई, और मैं देने भी लगी लोगों को। आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खों के इलाज से जरीना खान जी इतनी प्रभावित हुई कि वो अब हर किसी को इस इलाज को तरजीह देने की बात कह रही है। उनका कहना है कि आयुर्वेद में इलाज मुमकिन है, लेकिन इसके लिए संयम भी जरूरी है। मेरे एक्सपीरियंस से तो ये है कि अगर संयम रख लिया, पेशेंस रख लिया, तो इसमें मेरे अपने तजर्बे से 101% फ़ायदा ही होगा। लेकिन उसमें ये थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि दवाई ऐसी है कि असर तो करती है लेकिन धीरे 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 करती है, एकदम नहीं करती। जैसे हमारे कुछ दर्द होता है, हम एलोपैथिक दवाई ले आते हैं, हम थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं। मेरे भी कभी सर में दर्द होता है, ये खांसी, तो मैं एलोपैथिक दवाई लेती हूँ तो पता चलता है कि मैं ठीक हो गई, मैं हैरान हो जाती हूँ। लेकिन दिल को नहीं ठुकती, पता क्यों? ये होता है कि इसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन सिर्फ यूनानी दवाई ऐसी है जो मैं बेफिक्र होकर खाती हूँ और सबको देती हूँ आँख बंद करके। मैं कहती हूँ लेके जा रहा हूँ दवाई, आँख बंद करके खाना, मेरा घर ये है, कुछ बात हो तो मेरे पास आ जाना, पुलिस को लेकर आ जाना, लेकिन मुझे इतना भरोसा है और आप आराम से खा सकते। जरीना जी का ये खुद का अनुभव है कि स्पाइन की समस्या से ग्रस्त मरीजों का बिना सर्जरी के इलाज मुमकिन है। वो कहती हैं किसी भी सर्जरी से पहले सिर्फ एक बार संयम रखकर इसका इलाज यूनानी तरीकों से भी करके देखना चाहिए।